नवरात्र के 9 दिनों में आदिशक्ति दुर्गा के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। माता के इन 9 रूपों को नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। दुर्गा का अर्थ ही है जीवन के दुख को दूर करने वाली। भारतीय संस्कृति में शक्ति की उपासना माँ के रूप में की जाती है और माना जाता है कि संपूर्ण संसार की उत्पत्ति का मूल कारण शक्ति ही है। शक्ति जिसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ने मिलकर माँ दुर्गा के रूप में सृजित किया है। इसीलिए माँ दुर्गा में वास्तव में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियाँ हैं। नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा की आराधना, उपासना और पूजा पाठ आदि करने से ब्रह्मा, विष्णु और परम शिव तीनों की आराधना हो जाती है। नवरात्र के दौरान माँ के विभिन्न रूपों की विभिन्न विधियों से उपासना की जाती है। माता का पहला रूप है शैलपुत्री का। शैलपुत्री यानी हिमालय की पुत्री। हिमालय का एक नाम शैलेंद्र या शैल भी है। शैल मतलब पहाड़। देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया। इसी कारण देवी का पहला नाम पड़ा शैलपुत्री यानी हिमालय की बेटी। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। शैलपुत्री सिखाती हैं कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टान की तरह मजबूती और अडिगता होनी चाहिए। माता का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्मचारिणी यानी ब्रह्मचर्य और कठिन तप का पालन करने वाली, जो हमेशा संयम और नियम से रहे। जीवन में सफलता के लिए सिद्धांत और नियमों पर चलने की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बिना कोई मंजिल नहीं मिल सकती। अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। इनकी पूजा से कई सिद्धियां मिलती हैं। देवी का तीसरा रूप है चंद्रघंटा का। जिनके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसीलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। ये देवी संतुष्टि की देवी मानी जाती है। जीवन में सफलता के साथ शांति का अनुभव तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मन में संतुष्टि का भाव न हो। आत्म कल्याण और शांति की तलाश जिसे हो, उसे माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। कुष्मांडा देवी का चौथा स्वरूप है। कुष्मांडा ग्रंथों के अनुसार इन्हीं देवी की मंद मुस्कुराहट से इस ब्रह्मांड की रचना हुई थी। इसी कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। ये देवी भय दूर करती हैं। भय यानी डर ही सफलता की राह में सबसे बड़ी मुश्किल होती है। जिसे जीवन में सभी तरह के भय से मुक्त होकर सुख से जीवन बिताना हो, उसे देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। माता का पांचवा रूप है स्कंद माता का। भगवान शिव और पार्वती के पहले पुत्र हैं कार्तिकेय। उनका ही एक नाम है स्कंद। कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण देवी के पांचवे रूप का नाम स्कंद माता है। इसके अलावा ये शक्ति की भी दाता है। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों का होना जरूरी है। माता का ये रूप हमें यही सिखाता है। माता का छठा रूप है कात्यायनी का। देवी कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं। कात्यायन ऋषि ने देवी दुर्गा की बहुत तपस्या की थी और जब दुर्गा प्रसन्न हुई तो ऋषि ने वरदान मांग लिया कि देवी दुर्गा उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लें। कात्यायन की बेटी होने के कारण ही उनका नाम पड़ा कात्यायनी। ये स्वास्थ्य की देवी हैं। रोग और कमजोर शरीर के साथ कभी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। सफलता पाने के लिए शरीर का निरोगी रहना जरूरी है। जिन्हें भी रोग, शोक, संताप से मुक्ति चाहिए, उन्हें देवी कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। माँ दुर्गा का सातवां रूप है कालरात्रि का। काल यानी समय और रात्रि मतलब रात। जो सिद्धियाँ रात के समय साधना से मिलती है, उन सब सिद्धियों को देने वाली है माता कालरात्रि। अलौकिक शक्तियों, तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि के लिए इन देवी की उपासना की जाती है। ये रूप सिखाता है कि सफलता के लिए दिन रात के भेद को भुला देना चाहिए। जो बिना रुके, बिना थके लगातार आगे बढ़ता जाता है, सफलता उसे ही मिलती है। देवी का आठवां स्वरूप है महागौरी का। गौरी यानी पार्वती। महागौरी यानी पार्वती का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप। अपने पाप कर्मों के काले आवरण से मुक्ति पाने और आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा और तप किया जाता है। ये चरित्र की पवित्रता की देवी हैं। सफलता अगर कलंकित चरित्र के साथ मिले तो वो किसी काम की नहीं। चरित्र उज्जवल हो तो ही सफलता का सुख मिलता है। माता का नवा रूप है सिद्धिदात्री का। ये देवी सारी सिद्धियों का मूल है। देवी पुराण कहता है भगवान शिव ने देवी के इसी स्वरूप से कई सिद्धियां प्राप्त की। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में जो आधी देवी हैं, वो ये सिद्धिदात्री माता ही हैं। हर तरह की सफलता के लिए देवी की आराधना की जाती है। सिद्धि का अर्थ है कुशलता। कार्य में कुशलता और सलीका हो तो सफलता आसान हो जाती है।